नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर अगर बात की जाए बीकानेर के शासक राय सिंह के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आज की क्लास में बात करेंगे, जैसे कि पिछली क्लास में अगर बात की जाए मुग़ल शासक जो अकबर है और राय सिंह के संबंधों के बारे में हमने जिक्र किया। उसके पश्चात हम आज मुग़ल बादशाह अकबर की मृत्यु होने के पश्चात जो अगले मुग़ल शासक जो बात की जाए सम्राट बनते हैं जहांगीर, उनके और राय सिंह के संबंधों के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। जैसा कि हमने देखा 1605 ईस्वी में जो अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के दौरान अगर बात की जाए, मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकारी संघर्ष की संभावनाएं हो जाए, जिसके तहत उसके पुत्र अकबर के पुत्र जो सलीम, जिसे कहा जाता है जहांगीर का अन्य दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए प्रतियोगिता परीक्षा के तहत, तो उसका अन्य नाम सलीम भी था सलीम। तो उसी दौरान जो सलीम और उसके पुत्र जो खुसरो के बीच में जो उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, दोनों के द्वारा जो दावेदारी की जाती है सिंहासन के लिए, उन परिस्थितियों में हमने देखा किस तरीके से जो मुग़ल बादशाह जो अगला अकबर के पश्चात जो जहांगीर सलीम बनता है। और लेकिन कुछ समय पश्चात हम देखेंगे उसके पुत्र जो सलीम के पुत्र जहांगीर के पुत्र खुसरो के द्वारा विद्रोह किया जाएगा। जिन परिस्थितियों में सलीम सिंहासन पर बैठता हमने देखा कि जब खुसरो के द्वारा जो सिंहासन की दावेदारी, तख्त की दावेदारी की जाती है, तो सलीम के द्वारा भी अपने समर्थकों को आगरा में एकत्रित होने के लिए जो बुलावा भेजा जाता है, निमंत्रण भेजा जाता है, सारे समर्थक उसके जो आते हैं। उसी दौरान राय सिंह भी आता है, बीकानेर का शासक, उन्हें भी निमंत्रण भेजा जाता है और खुसरो के समर्थक पक्ष के द्वारा जो दावेदारी त्याग दी जाती है, तो अगला मुग़ल बादशाह जो जहांगीर बन जाता सलीम। जब सिंहासन पे सलीम बैठता है, जहांगीर बैठता है, तो उसके द्वारा अपने समर्थकों को जो उसके द्वारा जो उसके समर्थक होते हैं, जिनके द्वारा उसका सहयोग किया था, उनको जो पुरस्कृत किया जाता है, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं। उसी दौरान राय सिंह को भी पुरस्कृत किया जाता है, क्योंकि बीकानेर के राजा राय सिंह के द्वारा किसका पक्ष लिया गया था? जहांगीर का पक्ष लिया था। उनको द्वारा पुरस्कार स्वरूप अगर बात की जाए तो उनके मनसब में बढ़ोतरी कर दी जाती, उनके मनसब को बढ़ाकर जो 5000 तक कर दिया जाता है जहांगीर के द्वारा सिंहासन पर बैठने के पश्चात। सिंहासन पर बैठने के पश्चात कुछ समय गुजरने के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात ही जब दोबारा से क्या होता है, पुनः जो जहांगीर के पुत्र जो खुसरो के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि इस विद्रोह को दबाने के लिए खुद जो बादशाह जहांगीर जाता है और अपने जो सुखी वैभव ठाट बाट राजसी ठाट बाट को छोड़कर उसके द्वारा इस विद्रोह का दमन स्वयं करने का निश्चय किया जाता है और खुद शाही सेना लेकर जो किसके विरुद्ध जाता है? खुसरो के विरुद्ध जाता है। अब इसी दरमियान जो इनके संबंधों का हम जिक्र करेंगे, किसके? बीकानेर के राजा राय सिंह और मुग़ल बादशाह जहांगीर। अब राय सिंह की इसमें क्या भूमिका रहती है? इस समय जब खुसरो के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है तो उसी दौरान क्या किया जाता है, ये राजधानी छोड़कर जा रहा है। कौन? बादशाह जो जहांगीर है वो राजधानी छोड़कर जा रहा है। तो राजधानी छोड़ के जाए तो राजधानी के पीछे से देख रेख करने की जिम्मेदारी भी तो किसी को सौंप के जाएगा। उसी समय राय सिंह की भूमिका हमें देखने को मिलती है। तत्कालीन इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि उस समय जो राजधानी आगरा की सुरक्षा के लिए जो एक समिति बनाई जाती है जहांगीर के द्वारा, और उस समिति में जो राय सिंह को भी नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो राजधानी आगरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उसके अलावा जो उसके परिवार की, जहांगीर के परिवार की जिम्मेदारी जो इसे सौंपी जाती है राय सिंह को। और ये पहली दफ़ा होता है आज तक, अगर अब तक देखा जाए तो अकबर के शासनकाल के दौरान ऐसी जिम्मेदारियाँ किसको सौंपी जाती थी? आमेर के जो कच्छावा शासक होते थे उनको सौंपी जाती थी। अब यही जिम्मेदारी राय सिंह को सौंपी जाती है, बीकानेर के जो शासकों। इसका मतलब इनकी प्रतिष्ठा में यहाँ क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये जिम्मेदारी सौंप कर जो उसके विद्रोह का दमन करने के लिए जो चला जाता है जहांगीर, और जाते वक्त एक बात कह कर जाता है, किसको? राय सिंह को। राय सिंह को कहता है, जब मैं तुम्हें आदेश दूँ या तुम्हें जो संदेश भिजवाऊँ कि शाही बेगमों को लेकर तुम मेरे पास आ जाना, जो शिविर में, युद्ध शिविर में आ जाना,
और जब तक मैं आदेश नहीं भेजूं, तुमको संदेश नहीं भेजूं, तब तक तुम यहाँ राजधानी की सुरक्षा करना। और जब मैं तुम्हारे पास संदेश भेज दूं, आदेश भेज दूं, तो उसी दौरान तुम शाही बेगमों को लेकर मेरे पास आना। राय सिंह तो यहाँ चला जाता है जहांगीर जो विद्रोह का दमन करने के, और कुछ ही समय पश्चात जो संदेश भिजवाया जाता है, राजकीय आदेश दिया जाता है राय सिंह को कि तुम बेगमों को लेकर जो मेरे पास आ जाओ। जहांगीर के द्वारा बुलवाया जाता है अपनी पत्नियों को, जो बेगमों को, और इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? राय सिंह को। अब यहाँ से जो संबंधों में जो हम संबंधों का मूल रूप से जिक्र करेंगे, राय सिंह और जहांगीर। अब यहाँ पर जो बहुत बड़ी भूल है जो किसके द्वारा, जहांगीर के राय सिंह के द्वारा की जाती है। अब राय सिंह क्या करता है, आगरा से लेकर जो शाही बेगमों को रवाना होता है, कहाँ ले जाने के लिए? जहांगीर के पास ले जाने। अब ये आगरा से जैसे मथुरा पहुँचता है, तो मथुरा में एक बड़ी विचित्र घटना होती है, उस घटना का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो घटना है कई बार जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। अब यहाँ पे इसको मथुरा में क्या, एक साधु मिलता है, किसको? राय सिंह को। तो पहले तुम देखोगे शासकों के द्वारा ज्योतिष पे पूरा भरोसा किया जाता था, और कई जो ज्योतिषियों के द्वारा भविष्यवाणी की जाती और कई भविष्यवाणियाँ सही भी होती थी। तो युद्धकालीन परिस्थितियों के द्वारा उनके द्वारा ये पूछा जाता था कि इसमें कौन क्या परिस्थितियाँ होगी, युद्धकालीन युद्ध में हमारी पराजय होगी, विजय होगी। तो इसमें कई जो ज्योतिषियों के द्वारा भविष्यवाणियाँ की जाती और कई भविष्यवाणियाँ सही भी होती थी। जैसा कि तुम देखोगे राणा सांगा की जो भविष्यवाणी की जाती है कि जो अगला मेवाड़ का शासक कौन होगा, राणा सांगा, तो उसी दौरान उनके भाइयों में संघर्ष हो जाता। ऐसे ही परिस्थिति होती है। जैन साधु को ये पूछ लेता राय सिंह कि इस जहांगीर का बोले शासन कब तक चलेगा, इसका पक्ष लेने में फ़ायदा है या नुकसान है, या ज़बरदस्ती जो क्या है विरोधी बन जाएंगे। तो जैन साधु के द्वारा कहा जाता है इसका तो बस थोड़ा ही दिन का मामला है, बोले ये तो 2 साल चलने वाला है। तब अब राय सिंह के द्वारा दिमाग लगाया जाता है कि ये 2 साल तक ही चलने वाला है, इसका शासनकाल तो कम है, तो इसका पक्ष लेने में क्या फ़ायदा, इसकी बजाय तो हम तटस्थ हो जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में ये क्या करता है, जैसे ही जैन साधु की बातों में आ जाता है और जैन साधु के कहने पे ये उन बेगमों को वहीं छोड़कर कहाँ चला जाता है, बीकानेर चला जाता है। शाही आज्ञा भी नहीं लेता है और बगैर परमिशन के जो बीकानेर चला जाता है। अब इससे क्या होता है कि जहांगीर का साथ इसके द्वारा छोड़ दिया जाता है कि जहांगीर को मरने दो, ये तो थोड़े दिनों का शासक है। लेकिन परिस्थितियाँ अलग हो जाती है। खुसरो जो जहांगीर के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है, और जो परिस्थितियों पे नियंत्रण जहांगीर के द्वारा कर लिया जाता है। और जहांगीर तुम देखोगे 1605 ईस्वी से लेकर 27 ईस्वी तक क्या रहता है, मुग़ल शासक रहता है। मुग़ल काल में दौरान अगर बात की जाए तो अब जो पासा है, जो बात की जाए, उल्टा पड़ जाता है। तो इन परिस्थितियों में जहांगीर का भी जो इसके प्रति नाराज़ होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उन परिस्थितियों में जैसा कि तुम बात करोगे उन विकटकालीन परिस्थितियों में जहांगीर के द्वारा इसकी क्या की जाती है, पदोन्नति की जाती है। और आज जहांगीर के समक्ष संकट आया तो इसके द्वारा जो राय सिंह के द्वारा जो अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया जाता है। अगर बात की जाए तो संभवतः इसको जो जहांगीर का साथ नहीं छोड़ना था, इससे जहांगीर नाराज़ होता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जो 1608 ईस्वी में जो ये पुनः जाता है, पुनः जो शाही सेना में वापस जाता है, कौन, राय सिंह, जैसे परिस्थितियां बदल जाती है और मुग़ल बादशाह जहांगीर ही रहता है। और जो उसकी भविष्यवाणी, जो जैन साधु की भविष्यवाणी पूर्णतः गलत साबित हो जाती है। तो ये जो अमीर उल उमरा और शरीफ खां के साथ क्या जाता है, जो शाही दरबार में जाता है राय सिंह। और उस समय जो जहांगीर के द्वारा विशाल हृदय दिखाते हुए जो राय सिंह को पुनः क्षमा कर दिया जाता है, और पुनः माफ़ करने के पश्चात इसके द्वारा इसकी जो जागीरी है पुनः बहाल कर दी जाती है और इसकी मनसबदारी इसे पुनः दे दी जाती है। तो उन परिस्थितियों में पुनः जो इनके संबंध तो सामान्य हो जाते हैं। अब संबंध सामान्य होने के पश्चात उस समय एक घटना और घटती है कि राय सिंह के पुत्र जो दलपत सिंह है, दलपत सिंह के द्वारा जब मुग़लों के विरुद्ध क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। ये मुग़ल थानों को लूटने लगता है और उसी दौरान कई मुग़ल सैनिकों पर इसके द्वारा आक्रमण किया जाता है। दलपत सिंह कौन है, ये राय सिंह का पुत्र है। उसी दौरान, क्योंकि इन बाप बेटों में तो अनबन रहती है, राय सिंह और दलपत सिंह तुम देखोगे जो बटनेर की जागीर इसे अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। उसी दौरान भी तो जब राय सिंह से नाराज़ होता है अकबर, तो दलपत सिंह को प्रदान कर देता है। तो दलपत सिंह द्वारा जो मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो इसके विरुद्ध जो जहांगीर के द्वारा जो शाही सेना भेजी जाती है, और शाही सेना
के बीच में और दलपत सिंह के बीच में जो नागौर के समीप युद्ध होता है, शाही सेना द्वारा घेर लिया जाता है। कुछ समय तो ये दलपत सिंह संघर्ष करता है, लेकिन इसे जो शाही सेना का मुकाबला कर पाने में ये असमर्थ हो जाता है। तो उन परिस्थितियों में दलपत सिंह जो भाग जाता है वहाँ से। अब ये भाग जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात दलपत सिंह के द्वारा भी जो सरेंडर कर दिया जाता है। दलपत सिंह भी जो बात की जाए खानेजा के समक्ष, जो खानेजा है जो मुग़ल अधिकारी, उसके समक्ष क्या कर देता है, जो उसके सामने उसकी सेवा में पहुंच जाता है। और 1608 ईस्वी में जो खानेजहाँ की सिफारिश पर जहांगीर के द्वारा इस दलपत सिंह को भी क्या कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है। अब दलपत सिंह को माफ़ कर दिया गया है और राय सिंह को भी माफ़ कर दिया है। अब उसी समय के दौरान जो जहांगीर के द्वारा क्या किया जाता है, एक आदेश के द्वारा जो राय सिंह को पुनः दक्षिण भारत में जाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि दक्षिण भारत में अकबर के समय भी तुम देखोगे जो इसकी नियुक्ति की जाती है, शहजादा मुराद के समय तुम देखोगे तो उस समय जो इसकी नियुक्ति कर दी जाती है वहाँ, और इसे वहाँ भेज दिया जाता है। अब की बार राय सिंह जो अपने पुत्र सूर सिंह को साथ में लेकर जो दक्षिण भारत चला जाता है, बुरहानपुर चला जाता है शाही आदेश के अनुसार। और वहीं पे कुछ समय के दौरान जो क्या होता है, ये गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। और बीमार होने के पश्चात राय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 22 जनवरी 1612 ईस्वी में राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मुग़ल बादशाह जहांगीर और बीकानेर के शासक राय सिंह के संबंधों के बारे में जिक्र किया और उसके राय सिंह के अंतिम दिनों के बारे में जिक्र किया, किस तरीके से उनकी मृत्यु 1622 ईस्वी में हो जाती है। अगर इनके संबंधों के जिक्र की बात की जाए, अकबर की मृत्यु के पश्चात शुरुआती तौर में जहांगीर का साथ दिया जाता है, किसके द्वारा, जो राय सिंह के द्वारा। और राय सिंह जो जहांगीर का समर्थक होता है उसके अनुरूप उसके द्वारा जो इसको कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं, इसका मनसब बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब खुसरो के विद्रोह के दौरान हमने देखा कि जो जहांगीर उसका दमन करने के लिए जाता है और उसको जिम्मेदारी सौंप कर जाता है, और जब शाही बेगमों को लेकर अपने पास पहुंचने के लिए आदेश दिया जाता है, उस समय जो एक जैन साधु की भविष्यवाणी से राय सिंह विचलित हो जाता है और उसकी बातों में आकर जो जहांगीर का साथ छोड़ देता है और जो बीकानेर बगैर शाही आज्ञा के चला जाता है, जिससे जहांगीर जो नाराज़ होता है। और उसके पश्चात हालांकि आगे जो इसको क्षमा भी कर दिया जाता है जहांगीर के द्वारा, और उसी दौरान इसके पुत्र के द्वारा भी जो मुग़लों के विरुद्ध विद्रोह किया जाता है, जिसका भी जो बात की जाए शाही सेना भेजकर जहांगीर के द्वारा दमन करवा दिया जाता है। और उसके पश्चात दलपत सिंह को भी क्षमा कर दिया जाता है। और उसके पश्चात जो दक्षिण भारत में जाने के लिए इसे आदेश दिया जाता है जहांगीर के द्वारा, जहां ये अपने पुत्र सूर सिंह के साथ जाता है। और कुछ समय पश्चात हम देखेंगे गंभीर बीमार होने के पश्चात जो राय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वहीं जो 22 जनवरी 1612 ईस्वी में। तो ये बीकानेर के राजा राय सिंह के बारे में हमने पढ़ा। अब अगली क्लास सिर्फ एक इनके बीकानेर मूलतः अगर देखा जाए तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इनका जो सामान्य से मूल्यांकन करते हुए हम इनके सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अगली क्लास में जिक्र करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।